हम फिर भी यहीं व्यवस्थित हैं, फिर भी यहाँ से मन नहीं हट रहा, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं। और करें क्या? क्योंकि इस मन को तो कोई ना कोई चाहिए, कहीं ना कहीं टक्कर मारने। ये तो जीव को निचला एक स्थान पर टिकन नहीं देता। ऋषि महर्षि ने कोशिश की, तत्वदर्शी संत के अभाव से परमात्मा पाने के लिए भरसक प्रयत्न भी किए और बहुत कठिन साधनाएं भी की, लेकिन इस मन ने उनको भी बुरी तरह भ्रमित रखा और कोई ना कोई कारण बना के उनको भी नष्ट कर डाला। अब कारण क्या है कि जब तक हमें परम अक्षर ब्रह्म की साधना और तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, तब तक हम जो व्यवस्था कर रहे हैं इससे मन नहीं हटा सकते। जो भी क्रियाएं हम करते हैं इसी में हम आसक्त रहते हैं। और सतगुरु मिलेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, आप यहाँ के वासी नहीं हो, यहाँ तो आप विवश कर रखे हो, यहाँ तो हम सभी बाई फोर्स रोक रखे हैं, ऐसे बंधन हमारा बांध रखे हैं, हम इन चरम दृष्टि से उसको देख नहीं सकते। परमेश्वर के तत्व ज्ञान से फिर उन बंधनों का हमें आभास होगा और उनको हम अच्छी तरह समझ सकेंगे कि कौन कौन से बंधन किन किन रस्सों से हमें बांध रखा है। अब यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी बंधन में, इन्हीं बंधनों में बंधे हुए, कर्मों के बंधन में, और ब्रह्म भी यही बंध है क्योंकि ये यहाँ का स्वामी है, इसे बाहर ये नहीं जा सकता। और परब्रह्म भी अपने लोक में ये भी कैद है। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है जो स्वतंत्र परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, जिसको सत्य पुरुष भी कहते, और वो सतलोक में रहता है। हम आप सभी सतलोक में रहा करते थे और वहाँ से हम अपनी गलती के कारण यहाँ इस काल के लोक में आ गए। ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड हैं इसके, और यहाँ का विधान है जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल आपको यहाँ मिलेगा 21 ब्रह्मांड में। आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल भी भोगना ही पड़ेगा, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कर्म भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जन्म और मृत्यु और ये कर्मों का भोग दंड आपको भोगना ही पड़ेगा और सदा इसका फेस करना पड़ेगा। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है जो हमारे इस जन्म और मृत्यु के रोग को नाश कर सकते हैं, और साथ में हमारे जो प्रारब्ध के अंदर, प्रारब्ध बोलते हैं अपने आपके एक जीवन में, वर्तमान जीवन में जो भी सुख या दुख आपके लिखे हुए हैं, आप केवल उन्हीं को भोग रहे हैं। और केवल परम अक्षर ब्रह्म आपके इस प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि पुण्यों से सुख होता है और पापों से दुख होता है, संकट आते हैं। और यदि हमारे पाप ही समाप्त हो जाए प्रारब्ध वाले, तो हमें जीवन में सुख हो सकता है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटे के कारण दुख है और कांटा निकलते ही सुख हो जाएगा, तो हमारे कर्मों के कांटे लगे हुए हैं और इनको ना ब्रह्मा जी काट सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, न श्री राम, न श्री कृष्ण, और न ही ये ब्रह्म। केवल परम अक्षर ब्रह्म इस कांटों को निकाल सकता है। उसी के पास ये औजार हैं जो हमारे पाप रूपी कांटों को निकाल सकते हैं, हमारे जीवन रूपी सफर को साफ कर सकते हैं, उस रास्ते को साफ कर सकते हैं। तो हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करके, हम उसके आगे अर्जी ना लगा के, हम उन भगवानों के सामने अर्जी लगाते रहे, उनकी स्तुति प्रार्थना भक्ति करते रहे, जो हमारे प्रारब्ध के या किसी संचित कर्म को वो नाश नहीं कर सकते, वो समाप्त नहीं कर सकते, और जिस कारण से हमें शांति नहीं हो सकती। अब जैसे कोई भी भक्त है, श्रद्धालु है, अच्छी आत्मा है, वो तो भक्ति के लिए वैसे ही संतों के पास जाते हैं,
उनके पिछले संस्कार इतने अच्छे होते हैं कि वो भक्ति भगवान के बिना रह नहीं सकते, और वो चले जाते हैं संतों को तत्वदर्शी संत समझकर, और वहाँ जैसा भी उनको ज्ञान दे दिया जाता है वो श्रद्धालु बिलीवर होते हैं, विश्वासी होते हैं। जो गुरुजी ने कहा वो करबद्ध हो करके और नतमस्तक हो करके स्वीकार करके और उसके ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं। उनको पता नहीं कि ये नीम हकीम है, इसके पास सच साधना नहीं है, लेकिन वो उसको पूर्ण संत मानकर साधना करने लग जाते हैं, साधना करने लग जाते हैं। और जो दुखी होते हैं वो दुख का नाश कराने के लिए, संकट निवारण के लिए भी संतों की ही तलाश करते हैं। पहले तो हम भटकते हैं, जैसे अपनी परंपरागत साधनाएं होती हैं, किसी मंदिर में जाते हैं या किसी मढ़ी पर जाते हैं, वहाँ सब मत्थे उत्थे टेक टाक के हम जब थक लेते हैं, कोई लाभ नहीं होता। कोई बताता है कि वहाँ एक संत हैं, उनके आशीर्वाद से आपका दुख निवारण हो जाएगा, तो वहाँ जाते हैं। वो संत जाते ही आपको कोई क्रियाएं बताता है, ऐसा कीजिए, इतना दान कीजिए, ऐसा कीजिए, हैं, ऐसे ऐसे अनुष्ठान कीजिए, ये मंत्र का जाप कीजिए, आपका ये संकट ठीक हो जाएगा। आप ऐसे ही करते हो। जब 2-3 बार आप चले जाते हो, फिर वो कहता है, जब आपको राहत नहीं मिलती, आप प्रार्थना करते हो कि मुझे कोई राहत नहीं मिली, तो वो क्या कहता है कि भाई देखो, ये तो आपके प्रारब्ध में लिखा है, प्रारब्ध में आपने भोगना ही पड़ेगा, और प्रारब्ध का जो पाप है वो तो भोगने से ही समाप्त होता है। और फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी आए थे, विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा। ऐसा ही हुआ। और फिर श्री राम वाली यानी विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण जी बने, और श्री राम रूप में श्री कृष्ण जी ने यानी श्री राम ने बाली मारा था सुग्रीव का भाई, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से। तो श्री कृष्ण रूप में उस कर्म का भी भोग श्री कृष्ण जी को भोगना पड़ा। बाली वाली आत्मा एक शिकारी बनी और विषाक्त तीर से भगवान श्री कृष्ण जी के तलवे में तीर मार कर उनका वध किया। इस प्रकार फिर ये जो तत्व ज्ञानहीन संत हैं, फिर ये कथाएं सुना के अपना पीछा छुड़वाते हैं और कहते हैं देखो भगवानों को भी कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ा। तो उसमें तो भक्त संतुष्ट हो जाता है, लेकिन वो पाप रूपी कांटा तो फिर भी खटकता ही रहता है, और जब तक वो पाप रूपी कांटा नहीं निकलेगा तब तक चैन पड़ नहीं सकती, चाहे कोई कितनी बात बढ़ा ले और कितनी सांत्वना दे दे उसको। फिर वो दूसरे के पास जाता है, वहां से भी कोई राहत इसी प्रकार वो थक लेता है, फिर तीसरे के पास जाता है। जब वहां से भी उसको राहत नहीं मिलती है, या तो वो मर जाता है या फिर और उल्टे काम करने लग जाता है, शराब पीने लगेगा उस टेंशन को कम करने के लिए, या फिर चोरी करने लगेगा टेंशन को कम करने के लिए, क्योंकि किसी को तो निर्धनता के कारण दुख है तो वो धनी बनना चाहता है चोरी और डाके मार के या कोई और कर्म बुढ़े करके। इस प्रकार कोई प्राणी कभी भी सेठ नहीं बन सकता, धनी नहीं बन सकता, दूने पाप कर्म बढ़ावेगा, अपने कर्म बिगाड़ सकता।